हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए आज के सेशन में हम कवर करेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से सूचना जारी की गई है इस संबंध में। चलिए, क्या आप भी आईटीआई पास आउट है, साथ ही आप अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब आपकी इंतज़ार ख़त्म होता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से वैकेंसी जारी कर दी गई है और ये काफ़ी बड़ी संख्या में जारी किया गया है। टोटल सीटों की संख्या हम देखेंगे तो एक ऑफिस में 734 पोस्ट है और दूसरे ऑफिस में 269 पोस्ट है। टोटल इन काउंट करेंगे तो लगभग 1000 के संख्या में पोस्ट जारी किए गए हैं ट्रेड ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के लिए। चलिए बारी बारी से हम देखेंगे। आई होप आप लोग आईटीआई पास आउट होंगे, साथ ही आप लोग अप्रेंटिसशिप की अधिसूचना का वेट कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम कवर करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए काफ़ी बम्फर वैकेंसी निकाली है और कौन कौन से ट्रेड के लिए थोड़ी बहुत कमी रह गई है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, यह जो अप्रेंटिसशिप है वो आईटीआई पास आउट ट्रेनिंग्स के लिए ही होती है और यही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप डिप्लोमा किए हैं कोई भी ट्रेड में या फिर आप इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं तो भी आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, ये रायपुर मंडल की ओर से निकाली गई वैकेंसीज है जो कि एक अपूर्णता अप्रेंटिस वैकेंसीज है जिनकी ड्यूरेशन 1 ईयर्स होगा। आइए ट्रेड के संबंध में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेल्डर ट्रेड के लिए टोटल वैकेंसी की संख्या देखें तो 150 वैकेंसीज है जो बहुत बड़ी संख्या में है। अन्य पिछड़ वर्ग की चर्चा करें तो 50 कुल पदों की संख्या है। वहीं पर अनारक्षित में आप 75 देख पा रहे हैं, अनुसूचित जाति में आप 28 देख रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में 14 है। इस प्रकार से टोटल सीटों की संख्या वेल्डर ट्रेड के लिए 185 है जो कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज है या अवसर है कह सकते हैं। इसी प्रकार हम टर्नर के लिए हम देखेंगे तो टर्नर ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी यहाँ पर कमी हो गई है, महज 14 पोस्ट निकाले गए हैं। इनके बाद हम देखेंगे फीटर ट्रेड के ट्रेनिंग्स के लिए अप्रेंटिसशिप में पदों की कुल संख्या कितना है तो 188 है जो बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसीज है। तो आप इस अवसर का बिल्कुल यूज़ कीजिए, साथ ही आप इस अवसर को न खोएं। इसी प्रकार से हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन को हम चर्चा करेंगे चौथा नंबर की कॉलम में। तो यहाँ पर 1999 अर्थात 199 पोस्ट है। यहाँ पर आप टोटल अनारक्षित में देख सकते हैं 80 है, साथ ही अन्य पिछड़ वर्ग में 54 है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अलग अलग अधिक कम पोस्ट दी गई है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी काफ़ी बम्पर अवसर है। इनके बाद हम देखेंगे तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 8 सीट है, वहीं पर इंग्लिश वालों के लिए 13 सीट है। हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्शन के लिए आपको 34 सीटें देखने को मिल रहा है अप्रेंटिसशिप के लिए। चलिए 8वें नंबर के कॉलम में हम देखे हैं तो कोपा के लिए यहाँ पर थोड़ी कमी है, 10 केवल मज 10 सीटें निकाली गई है कोपा के लिए। मशीनिस्ट के लिए 12 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक वालों के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, 34 पोस्ट दी गई है। तो आप लोग इनमें से इनके अलावा आप देख सकते हैं मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए टोटल सीट है 11 है। और इनके बाद और भी बहुत सारे वैकेंसीज है, अर्थात अनेक 18 ट्रेडों के लिए लगभग यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। उसी प्रकार दूसरे ऑफिस में वेगा रिपेयर शॉप में भी रायपुर मंडल में ही आपको फिटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड फिटर की कुल संख्या 110 है। और यहीं पर वेल्डर के लिए 110 टोटल कुछ सीटों की संख्या है। तो ऊपर भी हमने वेल्डर का बहुत ज़्यादा पोस्ट दिखा था, फिटर का दिखा था। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर रिपेयरिंग शॉप में थोड़ी कमी रह गई है, 15 पोस्ट आप देख सकते हैं मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, दो अलग अलग ऑफिस के लिए रायपुर मंडल में वैकेंसीज निकाली गई है। आइए अब हम जानते हैं कुछ तकनीकी योग्यताएं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है या एज रिलैक्सेशन या आयु में छूट कितनी मिल सकती है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं।
शैक्षणिक योग्यता में हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं रखी गई है। साथ ही आप ITI पास आउट होने चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिसशिप में आवेदन भर सकते हैं। पहले नंबर के कलाम से पता चल रहा है कि 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इनके अलावा ITI पास आउट कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनके बाद हम देखेंगे आयु सीमा में दूसरे नंबर की लाइन में, तो हमें पता चलता है कि मिनिमम आयु 15 वर्ष होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वहीं अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि आपकी आयु 24 वर्ष 1 माह 1 दिन हो रहा है या 24 वर्ष 1 दिन भी हो रहा है तो आप इस आवेदन को फिल नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज हम आयु में छूट देखें तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक से बिलोंग करते हैं तो 10 वर्ष की छूट आपको मिल जाती है। चलिए यहाँ पर कॉलम में दिया गया है तो इसे आप अध्ययन कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अप्रेंटिसशिप की अवधि किस प्रकार की होगी, इनमें टाइम पीरियड क्या होगा, तो हम चर्चा करते हैं। यह जो अप्रेंटिसशिप है केवल 1 वर्ष की ट्रेनिंग होगी, 1 वर्ष की ट्रेनिंग होगी। तो 1 वर्ष के लिए आपको दोनों शॉप में DRM में और यहाँ वैगन रिपेयर शॉप में भेज दिए जाएंगे, जहाँ जहाँ आप अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन होता है तब। तो अप्रेंटिसशिप पूर्ण कर लेने के बाद आपका जो प्रशिक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ दी गई है चयन की प्रोसेस। तो चयन की प्रोसेस किस प्रकार से होंगी, यदि आप मैट्रिक्स यानी 10वीं की आपके 50% अंक सम्मिलित होंगे, साथ ही ITI के 50% अंक शामिल करके चयन सूची तैयार की जाएगी। इनके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका चिकित्सीय परीक्षण होगा, यानी कि आपको मेडिकल टेस्ट देने होंगे। इनके बाद रोजगार की स्वीकृति 7वें नंबर की कॉलम इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यह इच्छा रखते हैं कि हमें यहाँ जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपकी जो प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव हमारे रायपुर मंडल के द्वारा देखेंगे तो नियुक्ता बाध नहीं होगा, अर्थात आप रायपुर मंडल को नहीं कह सकते कि हमें रोजगार चाहिए ही चाहिए। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1971 के नियमों के तहत दी जा रही है। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको अप्रेंटिसशिप के बाद वहीं जॉब मिल जाएगा। एज रिलेक्शन के संबंध में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक को 10% आरक्षण देते हुए दिए गए। उसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार से छूट में मिल जाती है। अंतिम हम देखेंगे आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो आवेदन की अंतिम तिथि 2/4/25 है, अर्थात 2 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आप जल्द जैसा इसे आवेदन को फिल करेंगे, अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करेंगे। कभी कभी हम लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं और अंतिम में सर्वर डाउन होने के कारण कोई भी वैकेंसीज में हम फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको पहले apprenticeshipindia.government.in पर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करने होंगे। आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर यहाँ दिए गए स्थापना मंडल की जानकारी को आप वहाँ पर फिल करेंगे। देन इनके बाद जो वैकेंसीज है वो आपको दिखने लगेगी, वहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नए हैं और पास आउट हुए हैं ITI में और अप्रेंटिसशिप में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप apprenticeshipindia.government.in वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए आप रजिस्ट्रेशन करिए। देन इसके बाद आप भर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी कैफ़े में जा सकते हैं या फिर आप स्वयं अपने मोबाइल के थ्रू भी भर सकते हैं। आई होप यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी बेहद अच्छा लगा होगा या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए इस सेशन को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग इस अवसर का बेनिफिट लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। स्माइल।